नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। आप देख रहे हैं वतन की आवाज। आज करेंगे एक बड़ी मुद्दे पर बात। लोकसभा के 40% सांसद किसान हैं और इनमें से 92% करोड़पति है। आज की बहुत बड़े मुद्दे पर बात करेंगे, जहां हमारे देश में एक तरफ किसान की औसत आमदनी 8,900 समथिंग है, वहीं पे हमारे लोकसभा के 40% सांसद जो किसान हैं, उनमें से 92% करोड़पति हैं। आज इसी पे आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। वीडियो के अंत में लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। आइए आप बताते हैं हम आपको कि हमारे संसद में मौजूदा 538 लोकसभा सांसदों में से 216 किसान हैं और 216 किसान सांसदों में से 198 सांसद करोड़पति है और सिर्फ 18 सांसद जो है किसान सांसद लखपति है। एक सांसदों की एक महीने की जो तनख्वाह है वो 1,73,000 रुपये हर महीने किसे मिलती है, और ये भी कोरोना के कारण है, नहीं तो वो लाख से ज्यादा मिलते हैं। आइए पूरे आंकड़ों पर बात करें तो भाजपा के समय 302 सांसदों में से 139 किसान हैं। 3 किसान सांसद ऐसे हैं जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। कांग्रेस के 51 सांसदों में से 13 किसान हैं। 12 किसान सांसद ऐसे हैं जिनके पास 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। खुद गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी किसान हैं, पर जिसे इन्हें कृषि मंत्री बनाया गया नरेंद्र तोमर, और किसानों से बात करने वाले पीयूष गोयल किसान नहीं है। हालांकि नरेंद्र तोमर किसान है। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 26 नवंबर को किसानों ने दिल्ली की सरहद पर डेरा डाला था, तो नवंबर के हो गए 5 दिन, दिसंबर के हो गए 31 दिन, और जनवरी के 31 दिन, और फरवरी का 28 दिन, और मार्च के 6 दिन, यानी कुल मिला के 100 दिन पूरे हो गए। आज 101वां दिन है, और इस पर मैं सोचा कि क्यों ना किसान की देश की किसान की स्थिति के बारे में और देश के सांसद किसान जो संसद में बैठे हैं उनके बारे में बताया जाए। भास्कर क्रेमर के अनुसार देश के 40% किसान सांसद देश के 40% सांसद किसान है, उसमें से 92% करोड़पति है। अब जानते हैं किसानों की मूल रूप से मांग क्या है। किसानों की मांग जो है मूल रूप से है कि एक ही है कि संसद से पास खेती किसानों के तीनों कानून को रद्द कर दो। इस बात पर 11 बार बातचीत हो गई है। बैठे बैठे और लड़ते हुए 100 दिन से ज्यादा किसान 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा किसान जेल में है और 510 पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। लेकिन सारी बातें खेत की मेड़ पर जस की तस धरी। पिछले संसद चली तो वहां भी बहुत बहस हुई। अधिक खिलाफ में तो कुछ साथ में भी दिखे। वहां कई नेताओं ने कहा कि हम भी तो किसान हैं, जानते हैं हम किसानों का दर्द। तो हमने सोचा कि देखें इनकी भी किसानी। आंकड़े खंगाले गए तो गजब पाया गया। संसद में अभी 543 सीटें हैं, इनमें से 5 सीटें खाली हैं और 538 पर नेता लोग बैठे हैं। इनमें से 216 ने सरकारी दस्तावेज में खुद किसान बता रखा है। अब आते हैं कमाई पर। देश के किसान महीने को औसतन 8,931 रुपये कमाता है। ये आंकड़े सरकार के ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नाबार्ड के दस्तावेज में लिखे हैं, और सांसद को सारी सुविधाएं के बाद महीने की 1,73,000 रुपये की तनख्वाह मिलती है। वो भी कोरोना के समय 11 महीने से घटी हुई है। वैसे तो इनकी जो तनख्वाह है वो 2,30,000 रुपये। अगर कुछ अलग नहीं हुआ तो अगले महीने यानी अप्रैल से फिर मिलने लगेगी, क्योंकि ये साल भर के लिए घटाई गई थी पिछले साल अप्रैल में, जब कोरोना चरम सीमा पर था। ये तो महीने की सैलरी की बात हुई। अब इनकी संपत्ति की बात करें। मोदी सरकार के कुल 53 मंत्री हैं। इनमें से 21 कैबिनेट और 32 राज्य मंत्री स्तर के मंत्री हैं। 21 कैबिनेट मंत्रियों में से 7 किसान हैं, वहीं 32 राज्य मंत्री में से 13 किसान हैं। किसान मंत्रियों में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। अमित शाह कैबिनेट मंत्रियों में सबसे अमीर किसान है। उनके पास लगभग 40 करोड़ 32 लाख की संपत्ति है। और आते देश की किसान के पास औसतन
1.08 हेक्टेयर की जमीन है, पर सरकार के हर किसान मंत्री के पास इससे ज्यादा खेती की जमीन है। सबसे ज्यादा 12.28 हेक्टेयर, 12 हेक्टेयर मान ले खेती की जमीन नितिन गडकरी के पास। इसके अलावा मोदी सरकार के जो 21 कैबिनेट मंत्रियों में से 7 किसान हैं, उनमें से सबसे बड़ा किसान अमित शाह है, जिनके पास 40 करोड़ की तो संपत्ति है और 5 एकड़ की खेती की जमीन है। इसके बाद सदानंद गौड़ा आते हैं, जिनके पास 20 करोड़ की संपत्ति है और 6 एकड़ के आसपास की जमीन है। नितिन गडकरी पहले भी बताया मैंने, उनके पास 18 करोड़ 19 करोड़ की संपत्ति है और 12 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, खेती की जमीन है। अर्जुन मुंडा के ले लिए, उनके पास 9 करोड़ 15 लाख की संपत्ति है और 3.5 एकड़ जमीन है। मुख्तार अब्बास नकवी के पास 6.5 करोड़ की संपत्ति है और 6.25 हेक्टेयर जमीन है। इसके बाद राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री है वर्तमान में, उनके पास 5.25 करोड़ की संपत्ति है और 5.25 हेक्टेयर जमीन है। महेंद्र नाथ पांडे, इनके पास 3 करोड़ 33 लाख की कुल संपत्ति है और 1.2 हेक्टेयर जमीन है खेती के लायक। अब आइए बात करते हैं 32 राज्य मंत्री में से 13 किसान ने जो खुद को नहीं बल्कि पत्नी को भी किसान बताया। अब खुद को किसान बताने वाले मंत्री में से आए राव इंद्रजीत सिंह, जिनके पास 42 करोड़ की संपत्ति है और 26 हेक्टेयर जमीन है। राव साहब दानवे में 22 करोड़ की संपत्ति है और 28 हेक्टेयर जमीन है। नित्यानंद राय की 18 करोड़ की संपत्ति है और 6 हेक्टेयर के आसपास जमीन है। संतोष गंगवार के पास 12 करोड़ की संपत्ति है और 9 हेक्टेयर जमीन है। जी किशन रेड्डी के पास 8 करोड़ की संपत्ति है और 0.03 हेक्टेयर जमीन है, जो कि सबसे कम है। संजय धोत्र की बात करें तो उनके पास 7 करोड़ 71 लाख की संपत्ति है, 19 यानी कि 20 हेक्टेयर जमीन है। प्रहलाद पटेल की बात करें, उनके पास 4 करोड़ 32 लाख की संपत्ति है और 32 हेक्टेयर जमीन है। मनसुख मंडाविया की बात करें तो 2 करोड़ 78 लाख की संपत्ति है और 3 हेक्टेयर जमीन है। रेणुका सिंह सरुता 2 करोड़ 76 लाख की संपत्ति है, 9.10 हेक्टेयर जमीन है। इसके अलावा फल्गुन सिंह के पास 2 करोड़ 67 लाख की संपत्ति है और 17 हेक्टेयर जमीन है। अर्जुन राम मेघवाल 2 करोड़ 35 लाख की संपत्ति है और 4.5 हेक्टेयर जमीन है। संजीव बालियान 1 करोड़ 57 लाख की संपत्ति है और 0.24 की जमीन है। कैलाश चौधरी की बात करें तो उनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति कम है, जिसके बाद 0.24 और जमीन 0 है। एसोर्स एडीआर लोकसभा राज्यसभा चुनाव के दौरान दिए गए हल्फनामे से। अब आते हैं भाजपा के 46% तो कांग्रेस के 25% सांसद किसान। भाजपा हो या कांग्रेस, हर पार्टी में किसान सांसद है। भाजपा के 302 सांसदों में से 139 यानी कि 46% किसान है। वहीं कांग्रेस के 51 में से 13 और शिवसेना के 18 में से 11 सांसद किसान है। इसी प्रकार से बाकी पार्टी में भी है, अलग अलग जेडीयू है, टीएसआर है, सब में किसान है, यहाँ पर देख सकते हैं पीछे। लेकिन मैं 3 सबसे ज्यादा संपत्ति वाले किसान की बात करूंगा तो तेदेपा जयदेव गल्ला पहले नंबर पे है। जयदेव गल्ला तेदेपा पार्टी से हैं, उनके पास 305 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अदल प्रभाकर रेड्डी की बात करें, वो जो वाईएसआर कांग्रेस से है, उनके पास 221 करोड़ की संपत्ति है। सुखबीर और बादल, हरसिमरत कौर बादल अकाली दल 217 करोड़ की संपत्ति है। ये भी सोर्स एडीआईआर से। किसान सांसदों में बीजेपी की बात करें तो प्रमिला बिश्नोई की संपत्ति सबसे कम है। किसान प्रमिला बिश्नोई जो बीजू जनता दल से हैं, उनके पास
7,32,000 रुपए हैं। और जान बरला की भाजपा, उनके पास 14 लाख की संपत्ति है। और संजय भाटिया के पास भाजपा 22 लाख की संपत्ति है। ये सबसे कम संपत्ति वाले नेता है, सांसद किसान है। किसान जितना हम बात करते हैं, किसान जितना साल भर में नहीं कमा पाते, उससे ज्यादा सांसदों की एक महीने की सैलरी है। अगर हम 8 से गुना करें तो 12 8 96, यानी कि 1 लाख रुपए भी साल के किसान की औसत आय नहीं है। 9 से गुना करें तो 108, यानी कि 1,08,000 रुपए साल की इनकम किसान की है। लेकिन किसानों की इनकम सैलरी 70,000 रुपए। सांसद की बात करें तो सांसद की जो सैलरी है किस प्रकार से दी जाती है, जो फिलहाल अभी वर्तमान में कोरोना के समय में है और कुछ दिनों बाद फिर बढ़ सकते हैं, तो उनकी सैलरी 70,000 रुपए है। कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस उनको 49,000 रुपए दिए जाते हैं। ऑफिस अलाउंस, ऑफिस चलाने के लिए उनको 54,000 रुपए मिलते हैं, क्योंकि तो कुल मिला के 1,73,000 रुपए पर महीने जो। इसके अलावा प्रधानमंत्री को 21,000 रुपए, कैबिनेट मंत्रियों को 1,400 रुपए, राज्य मंत्रियों को 700 रुपए और डिप्टी मिनिस्टर को 420 रुपए हर महीने दूसरे खर्चों के लिए दिए जाते हैं। नाबार्ड के सर्वे के मुताबिक 2016-17 में किसानों की हर महीने की कमाई 8,931 रुपए, यानी सालाना 1,07,172 रुपए बैठता है। इस हिसाब से किसान साल भर में जितनी नहीं कमा पाते, उससे ज्यादा की सैलरी तो हर महीने के सांसद को मिल जाती है। पंजाब, जहां सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, किसानों की आमदनी सबसे ज्यादा है। यानी कि बड़ी सोचने वाली बात है कि जहां पे सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है पंजाब में, वहां की किसानों की सबसे ज्यादा आमदनी है। पंजाब के किसान देश में सबसे ज्यादा कमाते हैं। उनके हर महीने का औसत इनकम 23,133 रुपए और हरियाणा के किसानों की औसत इनकम 18,496 रुपए है। इन दोनों राज्यों के कई सांसद में से सिर्फ 6 ही ऐसे हैं जिन्होंने खुद को किसान बताया। इनमें 4 पंजाब और 2 हरियाणा के हैं। इन सांसदों की औसत संपत्ति 82 करोड़ रुपए की है। सबसे अमीर किसान की बात करें, किसान और सांसद की बात करें, तो हर सबसे अमीर किसान जो हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर सिंह बादल है। पति पत्नी दोनों मिलाकर 217 करोड़ की संपत्ति है। हरसिमरत कौर बादल कौन है, आप सभी जानते हैं। हरसिमरत कौर बादल वही है जो पहले मोदी सरकार में मंत्री थी, लेकिन किसान कानून की वजह से ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में उनकी पार्टी अकाली दल भी एनडीए से अलग हो गई। अब बात करते हैं जहाँ किसानों की कमाई सबसे कम है उस यूपी के जहां से 80 सांसद निकल के आते हैं। 80 में से 41 सांसद किसान हैं। यूपी के 80 सांसद में से 41 सांसद किसान हैं। देश में सबसे कम कमाई वाले उत्तर प्रदेश के किसान की। यहाँ के किसान महीने में औसतन 6,668 रुपए कमाते हैं। यहाँ के 80 में से 41 सांसद खुद को किसान बताते हैं। इनकी औसत संपत्ति 9 करोड़ 3 लाख रुपए है। एटा से भाजपा के सांसद राजीव सिंह यूपी के किसान सांसदों में सबसे अमीर है। उनके पास 38 करोड़ 36 लाख रुपए की संपत्ति है। इस प्रकार से मैंने आपको सब सारे ब्यौरा दिया। इसी का पार्ट 2 आगे कल मैं आपको फिर वीडियो में बताऊंगा कि देश के किस राज्य के किसान महीने में कितना कमाते हैं और वहां के किसानों के सांसदों की संपत्ति कितनी है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से अनबैलेंस है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, क्या ये अमीर सांसद जो संसद में बैठे हैं वो किसानों को अमीर बनाने के बारे में सोच सकते हैं? अगर एक पहलू में बात करें तो मैं कहूँगा हाँ, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि कैसे कमाया जाता है, जब तो इतने अमीर बने। दूसरे पहलू पर देखें तो कहें ना, क्योंकि इस देश की राजनीति चाहती है कि गरीब गरीब बने रहे और अमीर अमीर बने रहे। इसी के साथ मैं आज लेता हूँ विदा। लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगले जो वीडियो कल आएगा इसी विषय पर पार्ट 2 में, वो आपको सबसे पहले मिले और आप इस वीडियो को देखें। चलिए इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं हूँ रमन कुमार, बतन की आवाज। आप देख रहे थे बतन की आवाज।